सावन के महीने में आपके कहने पर केवल मैंने शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करें और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करें। तब बाबा की कृपा से मेरा रजस्वला धर्म रुका और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है। अभी हम आपको आमंत्रित करेंगे। अभी केवल मैंने पत्र के माध्यम से उसको बोला बैठिए, आइएगा जरूर बच्चे को लेकर साधु का। अच्छा, गर्भ से हैं अभी आप, ठीक है। 3 महीने का भी गर्भ ठहरा है और बाबा डॉक्टर ने बताया है कि गर्भ ठीक है और बाबा की कृपा है। संतान का सुख तो नहीं होता पर कहीं ना कहीं शिव कृपा से आपका गर्भ ठहरा। मैं बाबा की बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटे, शिव तत्व है। कहीं यजमान का पुण्य प्रबल भाग्य होगा, कहीं इनके माता पिता की पुण्याई होगी, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली है। अभी दीदी बता रही थी नांदेड़कर जी के यहाँ से कि उनकी माता जी शिव महापुराण को 70 बार पढ़ चुकी हैं। 70 बार उन्होंने शिव महापुराण की का पाठन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का स्मरण करते ही होना चाहिए। रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, आदिकादिक जितनी भी पुराण हो, उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपनी पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए। अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए, बहुत जरूरी। तो ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहां आप और हम कथा का रसपान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। एक क्षण, 1 मिनट, 1 पल, 1 घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए, बहुत उत्तम। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को देना। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, पर एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को प्रदान करिए। एक क्षण। एक मां अपने बच्चे को भोजन करा रही है। एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ और बच्चे को
थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है, ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर कर आ जाएगा। माँ ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में गप्पो जैसा भरा पड़ा हुआ, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाई है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया है, पर बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, पेट भर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और 2 रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा भी लेता। हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति व्यक्ति को देना पड़ता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब 1 क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगे हुए, लगे। प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना, तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी करो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय, दिल, मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए, तो समझो कि जल चढ़ा। तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर।
थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महत्तम में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शंकर की देहली नहीं चढ़ा था, कभी शिवालय नहीं गया। और ये बहुत समझने वाला विषय है महाराज जी। मेरी नांदेड़ की जीजियों से निवेदन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा उन बैठे हैं इनसे भी निवेदन है। शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे, उसने लिखा होगा तो। वरना कई कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ना जाने कौन सा काम अटक गया, और मालूम पड़े मैं आई नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, शादी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुला ही लिया, ये तेरी कृपा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो, सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं। कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, अकेले का फोटो। एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं, इसके सिवाय बहुत प्रसन्न होना, बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा मिली, बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। और जब हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं ना, तो फिर हमारा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ, सब कुछ बाबा पर सौंप दिया, तो फिर वो बाबा जाना, फिर वो बाबा के हाथ। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी।
ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन धोखा मिलेगा और ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन तुम खड्डे में जाकर गिर जाओगे। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर ले। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं। सावन का महीना आया, लोगों ने त्रिपुंड लगाया। सावन का महीना आया, लोगों ने शिवालय जाना चालू करा। सावन का महीना आया, लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। ना, सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा। प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर यहां पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया है, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चे को, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगायत संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाता। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी न दर्शन। शिव बुलाते, ढोंग की जिंदगी से दूर हो जाओ, ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हो गया समय। तुमने सोचा कि मैं तिलक लगाकर भगवान शंकर को रिझा लूंगा? ना, प्रत्येक दिन केवल श्रावण का इंतजार नहीं करना, प्रत्येक पल केवल सावन का इंतजार नहीं करना। अभी
कथा के बीच में ही जन्माष्टमी भी पड़ेगी। बोलो तो सही है, पड़ेगी ना जन्माष्टमी, कथा के बीच में ही पड़ेगी जन्माष्टमी। और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो, पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है। ना, प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए, प्रत्येक पल। नांदेड़ में पहले भी हम आ चुके हैं, लगभग 12-15 साल हो गए होंगे। मारवाड़ी महिला मंडल का एक आयोजन था और एक शर्मा जी थे दूसरा आयोजन, उनके उसमें भी आना हुआ था। वो मारवाड़ी महिला मंडल की जो अध्यक्ष थी तोसनीवाल, उस समय पर उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूटा हुआ था। अब वो हमसे कहीं कि गुरुजी हमारा तो हाथ टूटा हुआ है और लोग हंसेंगे, हम कैसे कथा का स्मरण करेंगे, हम कैसे। तो हमने कहा कथा टूटे हुए हाथ से थोड़ी ना होती है, कथा तो जुड़े हुए दिल से होती है, दिल जुड़ना चाहिए तो कथा का रसतत्व अपने आप प्रकट होंगे, अपने आप प्रकट। दिल जुड़े, मन जुड़े, चित्तवृत्ति जुड़े, और जब दिल जुड़ जाए, एक पत्र है, अरुणा सो अरुणा गंगाधर यदुल्य। मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। नांदेड़ में शिव महापुराण कथा के लिए यहां मेरा परिवार भी है। गुरुदेव संपूर्ण नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर की ओर से आपको ये राखी भेज रही हूं। बहुत बड़ी है, परंतु संपूर्ण छत्रपति संभाजी नगर और नांदेड़ वालों की ओर से रक्षा सूत्र भेज रही हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा होगी। आज हमारा भाई हमारे नांदेड़ आया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। ये शिव तत्व है, स्वीकार। यहां जरूरी नहीं, यहां दिल जुड़ना चाहिए, यहां चित्त जुड़ना चाहिए, यहां मन जुड़ना चाहिए। शंकर के मंदिर में जब भी जाओ, एक तुम रोज लोटा भर के जल लेकर जाते हो और बाबा के दरवाजे जाते हो और फिर भी कहो कि मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहा। बाबा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि तुम्हारा दिल रम नहीं पाया, तुम्हारा चित्त शिव में रमा नहीं, अभी रमा नहीं।
मैं रानी मदन सूर्यवंशी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? और अगर बच्चे आए हो इनके साथ में तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकती है। हाथ हिलाओ एक बार। कहाँ बैठी हैं? उधर साइड में बैठी हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मंच पर। कैमरे वाले के कैच में आ रही हो तो देखो, आ रही हैं कैच में? ठीक है। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब परवणी में कथा थी तब से हमने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। उस दिन से मेरी सासू माँ रोज शिवजी पर मुझसे जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती। मेरी सासू माँ के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। कई साल शादी के निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बाबा को रोज जल चढ़ाती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जल चढ़ाने का और बेलपत्र का कोई मुझसे पूछे तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे आ गए। अब गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे तो आ गए गुरुदेव। जब तीसरे नंबर की सोनोग्राफी हुई और तीसरे नंबर की सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरा जो बच्चा है उसकी आहार नलिका नहीं। बड़ा दुख हुआ। सासू से हमने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दो। दोनों बच्चों को निकाल दिया जाए, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब हमारी सासू कहती है कि तेरा दिल क्या कहता है ये बता। हमने हमारी सासू से कहा कि वो सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखे। तीसरे महीने की रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट गलत आई, चौथे महीने की, 5वें महीने की रिपोर्ट भी बेकार आई। 7वें महीने की रिपोर्ट आई तो 7वें महीने की रिपोर्ट में आया कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं और चेहरे की हड्डी नहीं, और दूसरे बच्चे की अन्न नलिका, श्वास नलिका काम नहीं कर रही है और बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। 7वें महीने की रिपोर्ट में जब ये सब आ गया, बड़ा दिल दुखा। मैं हॉस्पिटल से सोनोग्राफी कराकर रोते रोते घर आ गया। डॉक्टरों ने कुछ का कुछ बता दिया। अब करें तो करें क्या करा जाए। तब मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा कि शंकर का चढ़ाया जल पीना चालू कर दे। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठती, शिव महापुराण की कथा सुनती। 7वां महीना निकल गया, 8वां महीना निकल गया। अब जब तकलीफ उत्पन्न होने लगी तब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इन बच्चों को तो पहले निकाल देना था, ये बच्चे दोनों बेकार हैं। जब 30 जून 2023 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया तब डॉक्टर ने उनका चेकअप कर कर कहा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों अच्छे हैं। 30 जून 2023 के दिन मेरे घर में 2 पुत्रों ने, 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से डॉक्टर कहते हैं कि दोनों सही सलामत हैं। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। इन बच्चों का फोटो भी पीछे लगाया गया, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं। दोनों पुत्रों का, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव भक्ति और एक उपासना, एक आराधना शिव के। उन्होंने इस पत्र में लिखा एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है, नाक पूरी गई हुई है और चेहरा पूरा गया हुआ, और दूसरे बच्चे की आहार नलिका, श्वास नलिका के कारण बस बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। दोनों बच्चे। अब हम जब उसका भरोसा लेकर चले, हम जब उसका विश्वास लेकर चले, हम जब उसकी दृढ़ता लेकर चले,
तो क्यों ना स्वीकार करें। और मेरे बाबा, सब गाइए, सब साथ में बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए। लिया डॉक्टर ने बोल दिया था, एक की नाक नहीं है, चेहरा नहीं है, और दूसरे की आहार नली, श्वास नली। देखा, शिव तत्व में हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक लोटा जल अगर शंकर के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो वो खाली नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं खाली। शिव का चढ़ा जल कभी खाली नहीं जाता, शंकर का लिया गया नाम कभी खाली नहीं जाता, शिव का किया गया भजन कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। केवल उसको जपने वाला चाहिए। इसीलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। दोनों हाथों से, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव
सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बाला बन गया आज जवान है, बाला बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोचे समझे के वक्त गवाना, शिव की सिवा दिल ना लगाना, शिव की सिवा दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं
तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा को निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से विनती, हृदय से बाबा को नमन करते हुए, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बड़े भाव के साथ विनती करेंगे, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से, हृदय से, चित्त से जो कहता है, भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव बुलाते हैं, शिव लाते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य श्री बलवंत सिंह बाबा जी साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा जी के लिए जो पधारे। पूज्य श्री बलवंत सिंह जी बाबा जी साहब जो
नांदेड़ की इस पवित्र धरा पर जितने भी लंगर आदि चलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से वो सब लंगर महाराज जी देखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता है। बहुत सहज, बड़े सरल भाव वाले। शिव कृपा, शिव के बिना कौन बोला? देवराज कभी मंदिर नहीं गया था, देवराज कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी। देवराज ने कभी शंकर का चौखट, शंकर का शिवालय देखा भी नहीं था। देवराज ने कभी शिव का द्वार देखा भी नहीं था, कभी ही नहीं देखा। पर अपने घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला। अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव भी मां गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहां पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि। और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें 1 मिनट का भी, 1 क्षण का भी, 1 घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो ये समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं।
देवी भी जिनकी आराधना कर रही हैं, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा है। ऐसा कोई देव, इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष, कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष, कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले। पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकती। शिव से किसी का द्वेष, शंकर से किसी का बैर नहीं। तो कितना दिया, जो आया उसको दे दिया। अब जैसे शंकर भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वैसा ही शंकर का भक्त होना चाहिए, शिव भक्त का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग आपसे द्वेष करें चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको गाली दे चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोले चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको ताना दे चलेगा, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें चलेगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है अपने चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, पर अपने जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की संख्या कम हो जाए चल जाएगा, पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले कम ना हो। क्यों? चाहने वाले एक दिन तुम्हारे को अपशब्द कह सकते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़े कि हमारे चाहने वालों की संख्या कम हो, पर ईर्ष्या करने वालों की संख्या कम ना हो, बढ़ना चाहिए। बड़े शिव जैसी भक्ति रखो। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, पर जब जब उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, और अगर कैमरे में नहीं दिख रही हो और वो बैठी हो, बैठी हैं, दिख गई, अगर बैठी हैं तो हाथ हिलाएं, और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आपके पति अगर आए हो साथ में, अगर पति आए हैं तो वो भी साथ में आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आप दोनों आ जाएं, हाँ दोनों आ जाइए। मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूं। मैं 2022 से आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मैंने 2 बार पशुपति व्रत भी करे हैं। सितंबर का महीना था, गुरुदेव मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको यूरिन में, पेशाब में खून जाना प्रारंभ हो गया। हमने मुदखेड़ पूना अस्पताल में दिखाया और पूना के डॉक्टरों से सलाह ली, तब उन्होंने हमें नांदेड़ भेज दिया। हम नांदेड़ आ गए। नांदेड़ के अस्पताल में हमने दिखाया तो मालूम पड़ा कि उनके पेट में जहां यूरिन निकलता है उस स्थान पर गठान हो गई, और गठान के साथ में उनको कैंसर हो गया। जब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर की गठान हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच रिपोर्ट जाएगी और कौन से स्टेज का कैंसर है वो मालूम पड़ेगा।
जांच के लिए भेजना पड़ेगा। अब हम करें तो करें क्या? जब थोड़ी सी जांच में मालूम पड़ा कि गठान हो गई और वो कैंसर की गठान है, और फिर जांच मुंबई के लिए भेजे और फिर वो कैंसर निकले, हम परेशान हो गए गुरुदेव। 15 दिन तक हमारी आंख से आंसू बहते रहे, हम लोग बड़े दुखी रहे। तब हमारी पड़ोसन ने कहा, एक काम करो कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इसको तांबे के कलश में गलाओ और इसका पानी अपने पति को दो। पति से कहो कि रोज मंदिर जाए और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाए, शिव जी का श्रृंगार करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, नंदी के पास बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करे। हमने वही करना प्रारंभ करा। हम गुरुजी इतने दुखी हो गए थे कि हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा था। पति के कैंसर हो जाना और बड़ी गठान हो जाना, क्या करते? शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाते, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और खराब हुआ तो हमने बेलपत्र लाकर उनको घर में देना चालू करा, जल पिलाना प्रारंभ करा, और जल पिलाते पिलाते थोड़ा आराम लगना प्रारंभ हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फिर बुलाया, तो हम 15 दिन बाद ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर उनकी सोनोग्राफी हुई, फिर वापिस जांच प्रारंभ हुई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा जो हमने देखा। 15 दिन बाद जब सोनोग्राफी और जांच हुई, पता चला कि जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और शरीर में कैंसर समाप्त हो गया था। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी, तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा, आखिरी में भगवान का दर्शन कर कर आऊंगा। पर मैं भगवान को पैसे से तोल कर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे, दिल के। और देख लिया संसार हमने, देख सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख। ब्रह्मा, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया है, आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए, और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए, और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपको, आपने भले पूरी सृष्टि रची हो,
आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट हुए। आपकी रचना तो हमने करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी रचना आपने नहीं करी है। ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो, मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। अगर आप, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप मेरे रचना करता हो, ये सृष्टि की रचना मैंने करी है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप और हम दोनों केवल निमित्त हैं। सृष्टि की रचना करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक मां गुस्से में आकर कह देती है, जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। वो तो मैं जिंदा हूं ना, तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मैं मर गई ना, तो मालूम पड़ जाएगा। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं चले गया ना उस दिन मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चला रहा हूं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम जिंदा हो, तुम हो तो घी घना, कभी चले भी गए तो मुट्ठी चना। कभी ऐसा मत बोलो कि मेरे रहने से घर चल रहा है, मेरे रहने से। एक सेठ जी थे, वो बड़े सबसे कहते थे मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन मैं मर गया ना, तो मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन एक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, सेठ जी तुम हमेशा कहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में गुरुजी ने कहा, एक काम करो ना, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारे मरने के बाद ये मरते कि नहीं मरते। सेठ जी ने कहा, पागल हो गए हो महाराज, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुम्हें, मैं कैसे मर सकता हूं। गुरुजी ने कहा, मैं तुमको एक पानी का गिलास दूंगा, तुम पीते 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 लुढ़क जाना। मैं डॉक्टर साहब को बुला के कहलवा दूंगा कि तुम मर गए। मरे नहीं हो तुम, फिर भी हम कह देंगे मर गए तुम। तो हमें देखना है तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते। इतने में तुरंत सेठ जी बोले, गुरुजी तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मर जाएंगे। इतने में गुरुजी ने कहा, देखना है ना हमको भी, तुम तो मरो तो सही, और मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी गारंटी हमारी। गुरुजी बोले, तुम तो लो पानी पियो, लुढ़को। और उन्होंने जैसे ही पानी पिया और नीचे गिर गए तो डॉक्टर साहब को बुलाया। गुरुजी ने थोड़ा सा पैसा पकड़ा कर कह दिया कि डॉक्टर साहब कह दो ये मर गया। इतने में डॉक्टर साहब ने नब्ज मब्ज देख कर कह दिया मर गए। डॉक्टर को वहीं बिठा के रख लिया। पत्नी रोई, बच्चे रोए, पोता पोती रोए, खूब धाड़ धाड़ के पत्नी रोई। जैसे ही पत्नी रोई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, गुरुजी मेरा पति चले गया, मेरे को बोला तक नहीं, गुरुजी एक शब्द नहीं बोले और चले। इतने में गुरुजी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल के गुरुजी ने कहा, जीजी, ए बहन, ए माँ, मत रो, ये मेरे पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी बूटी है कि ये तू खाएगी, तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो
पति को गुस्सा आया। पति ने सोचा बताओ अभी तो कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले गए, अब कह रही कि उम्र हो गई थी। इतने में बेटा रो रहा था। बेटे से पूछा तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को लगा बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले बढ़ गई। गुरुजी ने कहा ले पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा अब तुझे सब संभालना है, इसलिए रेन दो गुरुजी, रेन दो। छोटा सा पोता रो रहा था। तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए। तो क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? अब कौन दिलाएगा मुझे? इतने में गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास में आके बैठा, कोनी मार के बोला ओ गुरुजी तुम खा लो ना। सब मिलके गुरुजी को खिला रहे पर खुद नहीं खा रहे। अरे सब मतलब के यार हमने वो देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लग रहा माँ कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, पिताजी कहते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है। ऐसा नहीं है। बड़ा बेटा सोचे कि मैं घर चला रहा हूं, छोटा सोचे मैं चला रहा हूं, मंजिला सोचे मैं चला रहा हूं, संजला सोचे मैं चला रहा हूं, घर का व्यक्ति सोचे मैं चला रहा हूं, दादी सोचे मैं चला रहा हूं, कोई रिश्तेदार सोचे मैं चला रहा हूं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम नहीं चला रहे, तुम्हारे अंदर जो श्वास है, श्वास रूपी शिव है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम्हारा घर शंकर खुद तुम्हारे अंदर बैठकर चला रहा है। शिव चला रहा, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव तुम कहते हो, ब्रह्मा जी तुम कह रहे हो, ब्रह्मा जी तुम बोल रहे हो कि सृष्टि में चला रहा हूं? नहीं, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा सृष्टि ना तुम रचे हो, सृष्टि ना हम रचे हैं, सृष्टि रचने वाला तो देवाधिदेव महा शिव। एक पत्र है, आज थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे ना, तो थोड़ा लेट आए तो हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए, इसलिए अभी 2 ही पत्र पढ़े हैं, तो 2 ही तुम्हारे सामने प्रश्न। गुरुजी मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। गुरुजी मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बबीता जी कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइए, और अगर कहीं बैठी हों
हाथ हिलाओ जरा, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। और पति आए हों तो उनको भी ले आइए, वो भी बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए। मैं जिला करनाल, हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरे पति के मुंह में एक बड़ा सा छाला हो गया था। इस छाले के मेरे पति ने बहुत दवाई खाई, मुंह का छाला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया पर छाला ठीक नहीं हुआ। अब तो छाला इतना तकलीफ देने लगा कि भोजन करने में भी दिक्कत आने लगी। तब हम लोग और चिंता में पड़ गए और सरकारी हॉस्पिटल गए। वहां पर जाकर जांच कराए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हमने हॉस्पिटल में लेकर गए बड़े, तो वहां के डॉक्टर ने कहा कि इनका मांस का थोड़ा सा टुकड़ा काटा जाएगा और काट कर उसको टेस्ट करा जाएगा, उसको भेजा जाएगा। उस टुकड़े की जांच होगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति को बड़ी बीमारी के चांस हैं। अब हम लोग ये सुनकर घबरा गए। क्या करते? पहली बार आपकी कथा सुनी थी गुरुदेव, और काम में इतने व्यस्त रहते थे कि आपकी कथा हम पूरी सुन नहीं पाते थे। पर आप कहते हो ना कि जब दुख आता है ना तब भगवान याद आता है। तो सत्य मायने में तो कहे ना गुरुजी, जैसी दुख आया ना तो सबसे पहले आपको स्मरण किया, शिव पुराण का स्मरण किया, याद किया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और टीवी पर कथा सुनते सुनते रोती रहती कि ये कहाँ की बीमारी हाथ लग गई, समझ में नहीं आ रहा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चालू करा। दुनिया के लोग भले हंसे गुरुदेव, पर मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दिया लगाना, भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, घर से एक लोटा पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाना, उस पानी को झेल कर वापिस लाना, अपने पति को पिलाना। मुंह का छाला ऐसा बढ़ते जा रहा था कि उनसे ना तो खाते बनता था ना पीते बनता था। डॉक्टर ने घबरा लग दिया, अब करें तो करें क्या। तब मेरे एक रिश्तेदार सीहोर जा रहे थे। मैंने उनसे विनती कर कर कहा कि भैया सीहोर जा रहे हो तो वहां से रुद्राक्ष लेकर आना। वहां से मेरे रिश्तेदार रुद्राक्ष लेकर आए। हमने तांबे के कलश में उसको गलाया, शिवजी को जल चढ़ाया। वो चढ़ा हुआ जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। शुरू शुरू में तो पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी, खाने में बेलपत्री खा नहीं पा रहे थे, तो बेलपत्री को पीस कर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पति को देने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर ने तारीख दी थी, बुलाकर जांच के लिए जाना था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो सालों से छाला था, मेरे भोलेनाथ ने मात्र 22 दिन के अंदर वो छाला समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे पति भोजन भी करते हैं, रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और एकदम बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शिव ने, मेरे ओगड़ना, मेरे शंकर,
मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खोल के बाहर। मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने कृपा करी। अनायास कृपा करता है शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओ, आप पानी में गीले होकर भले यहां पर आए हो, बैठे हो, कीचड़ पानी में थोड़ा कष्ट भले हो रहा होगा, भले, पर इतना याद रखना, जितना जितना कष्ट सहते हो ना, उतना उतना शिव के करीब में जाते चले जाते हो, उतना शिव के नजदीक जाते चले जाते। संभाल लेगा, संभाल। अभी हम आ रहे थे तो हर्ष यादव जी कह रहे थे, गुरुजी पूरी भोजनशाला में पानी भरा गया, रस जहां भोजन हो रहा है पानी पानी भरा गया। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। हमने हर्ष जी से कहा, कथा में बुलाने वाला भक्तों को शिव है, बिठाने वाला शिव है, भोजन कराने वाला भी शिव है, तो वो सारी व्यवस्था कर देगा। अब क्यों चिंता करना, छोड़ दो शंकर के ऊपर, क्या टेंशन लेना। शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं सृष्टि का रचना करता, भगवान नारायण कह रहे हैं भ्रांति निकाल दो अपने भीतर से, अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि तुम सृष्टि की रचना करता। सृष्टि के रचना करता, ये भ्रम निकाल दिया जाए। इस भ्रम को निकाल दो कि सृष्टि की रचना करता। ना ना ना, भगवान विष्णु कहते हैं सृष्टि का रचना करता ना मैं हूं, सृष्टि की रचना करता ना तुम हो, सृष्टि की रचना करता तो देवाधिदेव महादेव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम उसके आश्रित हो जाए, वो है। भगवान नारायण ने कह दिया, भगवान नारायण ने तुरंत भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ना मैं ना तुम, ना मैं ना तुम, वो है देवाधिदेव महादेव। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा कौन महादेव। अब ब्रह्मा जी के ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगा कि गजब गजब, गजब। आप सभी को मालूम होगा एक शंकर भगवान के नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो, ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से
ज्वारासुर की उत्पत्ति। ज्वारासुर जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है, ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वारासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमानती है। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। मां शीतला को प्रकट किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी के शब्द सुने, और ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो? कौन शिव? ये शब्द हैं आपके? कई लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शंकर जी के प्रति लोकाझोंकी करते रहते हैं। कोई कह देता है शंकर का जल मत पियो, कोई कह देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कह देता है शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है कुछ। उनसे कहो, शिव की निंदा करने वाले ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। शिव की निंदा करने वाले इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। शिव की निंदा करने वाले को दक्ष प्रजापति का सिर कटकर बकरे का सिर लग गया था। शिव की निंदा करने वाले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। शिव की निंदा थोड़ी सी सुनने वाले की लंका में आग लग गई थी। शंकर की निंदा ना तो करी जाए ना सुनी जाए। एक पत्र है, देखिए। रविता जून लोवा खुर्द बहादुरगढ़ हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो रविता जी तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। रविता जून लोवा खुर्द बहादुरगढ़ हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं रविता लोवा खुर्द से आई हूँ। 2020 में मेरे को तकलीफ हुई, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, जांच करी, थोड़ा सा आराम लगा। 2 महीने ठीक रही। 2 महीने के बाद वापिस मेरा तबीयत खराब हो गई। फिर वापिस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। और अब की बार जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसमें मेरा लीवर और हार्ट दोनों ही बेकार हो गए। गुरुदेव, मेरे 4 लड़की 1 बेटा है। पूरा बहादुरगढ़, पूरी दिल्ली, रोहतक का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। मेरा लीवर इतना डैमेज हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे कोई चांस नहीं। इस बीमारी में लगभग 20 लाख रुपए हम लोग लगा चुके हैं, पर शरीर में आराम नहीं लगा।
सभी आस पड़ोस के लोग मुझे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि मैं घर में पड़ी रही, लीवर काम नहीं कर रहा था, हार्ट काम नहीं कर रहा था। अब करें तो करें। कुछ पड़ोसन की माताओं ने, औरतों ने मुझे पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया। मैं आपकी कथा कभी नहीं सुनी गुरुजी, ना तो मैंने आपको कभी देखा था, ना मैंने कभी कथा सुनी। पशुपति नाथ के व्रत के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया। मेरी बड़ी लड़की ने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। व्रत करते करते ऐसा कोई डॉक्टर नहीं गुरुदेव, दिल्ली का, बहादुरगढ़ का और रोहतक का, जहां हमने इलाज ना कराया। जब आराम नहीं लगा, घर पर आ गए, लोग देखने के लिए आने लगे। पड़ोसी की एक माँ ने पशुपति व्रत के बारे में बताया। उस व्रत को करना मेरी बड़ी लड़की ने प्रारंभ करा। चौथा पशुपति व्रत था गुरुदेव, और चौथे पशुपति व्रत के दिन मेरा शरीर और तकलीफ देने लगा। फिर भी मेरी बेटी ने 5वां व्रत भी करा, और बाबा की कृपा से ऐसी मेरे बाबा ने कृपा करी कि 5 व्रत पूर्ण हुए। शिव पर चढ़ा हुआ जल मेरी बेटी मुझे ला कर देती, उस जल को मेरे शरीर में लगा देती, एक बेलपत्री मुझे ला कर देती, और मेरे बाबा ने कृपा ऐसी कर दी गुरुदेव कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूं। केवल एक दिन की कथा मैं रेवाड़ी में सुनने के लिए गई थी, उस दिन से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी, और बाबा ने मुझे साध लिया। मैं बाबा को नमन कर। एक शिव भक्ति के प्रति आपका विश्वास जागृत हो। शिव की निंदा ना सुने, शिव की निंदा ना करें। कोई निंदा करने में अगर लगा भी है तो थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा। शिव निंदा से परे हो, दूर हो। और हे मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। जय हो। शंभू जय हो।
को लेके गंगा विराजे, शीश को लेके गंगा विराजे, शीश को लेके गंगा विराजे, शीश को लेके गंगा विराजे। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। जय हो। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। जय हो।
शंभो। संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। शंभो दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आओगी। हार महादेव हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। कहीं कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करें, और जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से विनय करें, बाबा से निवेदन करें। अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। कीचड़ हो तो खड़े खड़े भाव से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश हे मंगल मंगलकारी, वेश हे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है।
भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव देखिए, पानी लगातार बरस रहा है और जलवृष्टि भी तेज है। हो सकता है कि कथा का क्रम थोड़ा जल्दी विराम दिया जाए और 5-10 मिनट का और कथा कहकर, जिससे कल आराम से कथा पूर्ण रूप से हो सके। जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है या जहाँ कहीं भी है तो उसको निकाल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है और यजमान परिवार भी कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से बहुत अच्छे रूप से इस कार्य को संभाल रहा है। मैं यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, यहाँ के टीआई, यहाँ की चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सुचारू रूप से पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साधु। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम आदि सब यजमान परिवार के साथ में मिलकर बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था कर रहे हैं और आपको और हमको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान कर। तो शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। भगवान शंकर के लिए जब जैसे ही अपशब्द कहा गया, भगवान शिव के लिए जैसे ही कुछ कहा गया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मना किया कि तुम कैसे शब्द कह रहे हो, ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग ना करो, आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी। दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं, पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे, भगवान उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया तुम कैसे कह सकते हो, ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, पूरी। ये पूरी रचना मेरे शंकर की है, ये संपूर्ण रचना मेरे देवाधिदेव महादेव की है। क्या सोचा, आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे, तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था, एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था। इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था, और दूसरा भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का।
केतकी के पुष्प का। ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी, तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे। जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नज़दीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नज़दीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं। सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं। सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नजदीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र